ऐसे आप सभी आज की वीडियो में करने वाले हैं कक्षा 10 प्रश्नावली 1/2 का प्रश्न क्रमांक 2। और प्रश्न क्रमांक 2 दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके पहले वाले सवाल में सिद्ध करा कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो वहाँ भी अपरिमेय दिया गया था, तो अपन ने माना था इसके विपरीत कि करनी 5 एक परिमेय संख्या है। तो ऐसे ही इसमें मानना पड़ेगा कि यहाँ पर अपरिमेय दिया गया है, तो इसके लिए विपरीत मानेंगे परिमेय संख्या। तो देखिए यहाँ पर डालेंगे हल। देखिए यहाँ पर लिखना स्टार्ट हो जाएंगे, माना 3 + 2 करनी 5 एक परिमेय संख्या है। देखिए इसके विपरीत मान लिया है। अब देखिए यहाँ पर माना है परिमेय संख्या, और अपन के लिए पता है कि परिमेय संख्या है वो p/q यानी अंश बटे हर के रूप में होती है। तो यहाँ पर 3 + 2 करनी 5 है, इसके बराबर मान लेंगे p/q, है ना। p/q इसलिए माना है क्योंकि जो परिमेय संख्या होती है वो अंश बटे हर के रूप में लिखती है। और देखिए यहाँ पर लिख देंगे ब्रैकेट में कि जहाँ pq सह अभाज्य पूर्णांक है। अब ये क्या होता है समझाते हैं। पूर्णांक है। अब देखिए इसके लिए अपन समझते हैं। देखिए जैसे मैं आपसे बोल दूं कि यहाँ पर कोई भी नंबर लिखा हुआ है 3/7, और मैं आपसे बोल दूं कि बताइए इन दोनों में कॉमन क्या है, तो आप कहेंगे सर इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। यानी 3 के लिए अकेला 3 काट सकता है और 7 के लिए अकेला 7 काट सकता है। ठीक है, तो ये सहअभाज्य संख्याएँ हो जाएंगी, सहअभाज्य पूर्णांक हो जाएंगी। जैसे यहाँ पर लिख दें 11/17, तो देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या दोनों में समान गुणनखंड है क्या? नहीं है, क्योंकि देखिए 11 के लिए कुल 11 काटेगा और 17 के लिए 17 काटेगा, तो ये हो जाएंगी सहअभाज्य पूर्णांक। ऐसे यहाँ पर जो p/q मानी है वो सहअभाज्य संख्याएं हैं, यानी p और q का जो भी मान है वो ऐसे मान है कि उन दोनों में कोई भी नंबर आपस में कॉमन नहीं है, यानी समान गुणनखंड दोनों में नहीं है। देखिए अब एक बार उस सवाल के लिए उतारेंगे दोबारा, 3 + 2 करनी 5 बराबर p/q। अब देखिए यहाँ पर प्लस का 3 है, इसका पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 2 करनी 5 बटेगा बराबर p/q, और ये प्लस का 3 है, इस साइड आके हो जाएगा माइनस का। अब देखिए और आगे करेंगे, यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है। देखिए एक और बार अपन सवाल उतारेंगे। अब देखिए इसके नीचे कोई भी नंबर नहीं है, तो यहाँ पर 1 मान लेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, 2 करनी 5 बराबर, देखिए 1 का गुणा p में होगा तो हो जाएगा p माइनस q का गुणा 3 से होगा तो हो जाएगा 3q बटे, अब q का गुणा 1 से होगा तो हो जाएगा q। अब देखिए 2 का गुणा हो जाएगा q से, 3 गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा करनी 5 बराबर p - 3q, और बटे में देखिए 2 का गुणा हो जाएगा q से तो हो जाएगा 2q। अब देखिए यहाँ पर आया है करनी 5, और इसके पहले वाले सवाल में देख चुके हैं कि करनी 5 है वो अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पर जो संख्या आ रही है वो परिमेय संख्या है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि साइड अपरिमेय है तो साइड परिमेय है। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे कि हम जानते हैं, यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ की जो संख्या है वो परिमेय संख्या है। और ये परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि देखिए क्योंकि p और q सहअभाज्य पूर्णांक हैं, यानी p और q में कोई भी नंबर आपस में कॉमन नहीं हो रहा। जब यहाँ पर आपस में कोई भी नंबर कॉमन नहीं हो रहा है तो ये भी परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ लिखेंगे लेकिन p - 3q बटे 2q परिमेय संख्या है। देखिए ऐसा क्यों हुआ? देखो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि अपन ने यहाँ पर उल्टा माना हुआ है, अपन ने यहाँ पर गलत कल्पना की हुई है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे कि यह विरोधाभास त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। चलिए और देखिए इससे सिद्ध होता है, देखिए इससे क्या सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि 3 + 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए और ये सवाल भी होता है, चलिए और ये सवाल होता है कंप्लीट। आप मेरे साथ यहाँ से सवाल उतार सकते हैं।
यदि आपके लिए कहीं थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो रही है तो आप वीडियो को एक बार और रिवर्स करके देखें, आपको निश्चित ही पूरा सवाल 100% समझ में आ जाएगा।